दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ पारस जोशी। और बहुत सारी जैसे परंपराएं हैं वो समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होती है और विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग को देखते हुए जैसे प्राचीन काल में अंतिम संस्कार किया जाता, अग्नि प्रज्वलन किया जाता या भूमि को दाग दिया जाता था, लेकिन समय के साथ कुछ परंपराएं बदलती है और ये बदलाव देखने को मिल रहा है। संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में देहदान का आयोजन किया जा रहा है 27 फरवरी 2026 को सतलोक आश्रम सोजत में। और कुछ ये वीडियो फोटो है मुनिंद्र धर्मार्थी ट्रस्ट के माध्यम से, और ये गुरुजी की प्रेरणा से मरणोपरांत देहदान कर पेश की मिसाल। तो ये एम्स का जो दिया था देहदान, वहाँ पर ये सारा बताया गया है। तो बात करते हैं मेडिकल जो स्टाफ है उनसे बात करेंगे इसके बारे में। तो हमारे साथ मेडिकल टीम है, उनसे बात करते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। क्या नाम है? मेरा नाम अंजिता अग्रवाल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं संतोखबा दुर्लभ जी हॉस्पिटल जयपुर में नर्सिंग इंचार्ज हूँ। तो आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, ये बताइए यहाँ किस प्रकार से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये देहदान होता क्या है, लोगों को क्या महत्व है इसका? यहाँ पर देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं और देहदान ये होता है कि आजकल इतनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी की आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो देहदान करने से ये है कि जिसकी किडनी ख़राब है उसको हम किडनी लगा सकते हैं, जिसका लीवर ख़राब है उसको लीवर दान दे सकते हैं, और किसी का हार्ट का है तो हार्ट दान कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मानव शरीर के अंदर ही बनती है और मानव ही को ही डोनेट करना होता है। तो अपन जिसका जो अंग खराब है वो देह दान के जरिए उसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पर जो देहदान फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें क्या गाइडलाइन होती है? क्या परिवार की सहमति होती है या स्वयं आते हैं, क्या है? इसमें जो देहदान करना चाहता है उसके 2 फ़ोटो चाहिए, उनके आधार कार्ड की फ़ोटो चाहिए, दूसरा उनके निकटतम संबंधी, जैसे पति कर रहा है तो पत्नी का या उसके बेटे का आधार कार्ड चाहिए, और उसके बाद 2 गवाह और चाहिए, उनका भी आधार कार्ड और साइन चलते हैं। मरणोपरांत ये देहदान किया जाता है? हाँ जी, शरीर छोड़ने के बाद ही ये देहदान दिया जाता है। बॉडी कितना महत्व रखती है मेडिकल साइंस के हिसाब से? बॉडी तो बहुत महत्व रखती है मेडिकल साइंस के हिसाब से। आपका जो मानव शरीर है वो भगवान ने आपको एक गिफ्ट दिया है, और दूसरी बात यह है कि आप अपने शरीर को किसी और को गिफ्ट दे रहे हैं, और वो शरीर अपना कोई साइंस बना तो नहीं सकती। किडनी साइंस ने नहीं बनाई है, आँखें साइंस ने नहीं बनाई है, लिवर साइंस ने नहीं बनाया है, साइंस ने नहीं बनाया, भगवान ने बना के भेजा है, और जिसको ज़रूरत है वो हम लोग ही दे सकते हैं अपना देह दान करके। और भी यहाँ जो है सेवा दे रहे हैं इस कार्य को सुचारू करने के लिए, उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। कितने फॉर्म अभी तक भर चुके हैं जो देहदान के संकल्प पत्र हैं? 46 फॉर्म भर चुके हैं, इन सबको होके 60+ हो जाएंगे। हमने कई बार देखा है, बार बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में देहदान के संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? एक वो होता है कि सभी को पता है कि हमें समाज के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो प्रेरणा नहीं मिलती है। जब हम आश्रम में आते हैं, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वो और मनोबल बढ़ता है। चाहे वो रक्तदान शिविर हो या ब्लड डोनेट देहदान शिविर का हो, लोग देख के उनमें भी उत्साह बढ़ता है और उनको और प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ये सामाजिक काम करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आते हैं उनको प्रेरित किया जाता है समाज कल्याण के लिए। जो देहदान के फॉर्म भर चुके हैं उनसे भी बात करते हैं इसके बारे में और जानते हैं कुछ विचार। तो दर्शकों, जिन्होंने आज देहदान के संकल्प पत्र भरे हैं वो हमारे साथ हैं, और इन्होंने जोड़े से जो है आज दोनों ने पति पत्नी ने साथ में जो है संकल्प पत्र भराया। तो कुछ बात करते हैं सामाजिक मुद्दों पर भी और क्यों इनके ऐसे विचार है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है? बिंजा रामदास। कहाँ से आए? हम जैसलमेर पोखरण लहुआ। क्या कारण है आज आपने यहाँ पर देहदान का संकल्प पत्र भरने का पीछे क्या कारण है? कारण ये है, जो हमारे गुरुजी ने बोला कि ये शरीर है, मरने के बाद में अगर किसी के काम आ जाए तो इनसे बड़ा भी कोई परोपकार नहीं है। जो ये शरीर जीवित रहो, आप भक्ति करो, मरने के बाद में ये बॉडी किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा हमारे गुरुजी ने बोला है। देखो, और भी बहुत सारी धारणाएं हैं कि भाई जो मरने के बाद में जो अंतिम संस्कार है वो बड़ा बेटा करता है, जो
जो उसके अवशेष होते हैं वो गंगा जी में प्रवाहित करते हैं तो मोक्ष होता है। तो आपको नहीं लगता कि आप मोक्ष से वंचित रह जाओगे? मोक्ष तो यहाँ जो हमारे जो गुरुजी ने बताया उससे होगा, वहाँ गंगा जी में जाने से कुछ नहीं होगा। जो गुरु के वचनों पे हम रहेंगे तो जब होगा मोक्ष हमारा। वो ब्राह्मण आते हैं, बारियाँ करवाते हैं, तिया कराते हैं, वो उससे मोक्ष होता है कहते हैं। वो सारा पाखंड है, झूठ है, गलत है। कैसे होगा? मोक्ष हो जाएगा आपका? हो जाएगा 100%। हमारे गुरुजी ने बोला कि मर्यादा में रहकर और भक्ति करोगे तो आपका मोक्ष होगा। हम सतलोक लेके जाएंगे, हमारे गुरुजी ने वादा किया। आपके साथ में और कौन है ये दास का लड़का है। अच्छा, आपके पुत्र है जी। और ये दास की बेटी है। तो आपके परिवार की सहमति भी है साथ में। तो जो इनके पुत्र हैं उनसे भी बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है। तो मुकेश जी, जैसे आपके पिताजी ने आज जो देहदान का संकल्प पत्र भरा है, तो यानी मृत्यु के बाद इनकी बॉडी को मेडिकल को सुपुर्द करेंगे आप? जी। क्या कारण, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे तो मतलब यही फ़ायदा कि मतलब जाने के बाद में जो शरीर के मतलब विभिन्न प्रकार के अंग हैं वो किसी दूसरे के काम आएंगे। अच्छा। हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि भाई आप जो बहुत सारी क्रियाक्रम होती है पीछे, जैसे हरिद्वार जो अवशेष को ले जाना जिससे मोक्ष होता है, बारिया के दिन जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी पितृ पूजा होती है, उनसे वंचित रह जाओगे? कैसे करोगे आप? नहीं, ये तो पूरा पाखंडवाद ही है, ब्राह्मणों के फैलाया हुआ पाखंडवाद है। इससे मतलब जो गुरुजी ने सत भक्ति दी है वो करेंगे तो मोक्ष होगा। कोई आश्रम की तरफ से आप पर प्रेशर या दबाव तो नहीं दिया जा रहा? किसी का दबाव नहीं है। हमारा आगे मोक्ष चाहिए तो ये करना पड़ेगा, किसी का दबाव नहीं है। स्वेच्छा से फॉर्म भर रहे हैं आप? बिल्कुल। तो दर्शकों, इन्होंने और क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? जो लोग आज भी सोचते हैं कि मरने के बाद हमारे जो 12वीं करेंगे 13वीं करेंगे उससे मोक्ष होगा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? हम संदेश दे के आए हैं। पहले हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके कह दिया, उसको बोला करके दिया भाई हम तो हमारी बॉडी देंगे, दान करेंगे और आपको कोई एतराज़ी नहीं होनी चाहिए। तो बोला कि हमें कोई एतराज़ी नहीं, आप कर दो, ठीक है। अच्छा। और ये भी बोल दिया भाई हमारा ये 12वीं 13वीं ये कुछ नहीं करना, हमारे जाने के बाद में ऐसा नहीं होगा। कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार आएगा तो उसको सब्जी रोटी खा सकते, हम कढ़ाई नहीं चढ़ाएंगे, हम हरिद्वार ऐसा पाखंड नहीं करना। तो मरने के बाद जो मिठाइयाँ चलती है 7-7 5-5 मिठाई, आए अतिथि का भोजन पानी से जो नॉर्मल सत्कार करोगे आप? इसमें मेरे बेटे ने भी सहमति दी है कि हम ऐसे करेंगे और रिश्तेदारों ने बोला। अब आगे तो परमात्मा जाने। तो दर्शकों, ये बताया गया है सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान के अंदर संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से जो देहदान के संकल्प पत्र भरे जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे फॉर्म भरे हैं और उनके परिवार की सहमति से, और पीछे वो कोई भी पाखंड या बारवा भी नहीं करेंगे और एक जो देह है वो मेडिकल में काम आए, लोगों को नया जीवन दान मिले, इसलिए ये ऐसी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से कर रहे हैं। ऐसे न्यूज़ पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।